किसी ने कमाल की बात कही है कि बड़े घरों में सिर्फ दिखावा और दौलत होती है, पर वह प्यार और स्नेह नहीं जो छोटे घरों में बिखरे पड़े होते हैं। हाय, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कहानी अभी तक। आज कहानी एक छोटे से परिवार की, जो छोटे परिवार से बड़ा बना। एक मेरे मित्र बताते हैं कि जब हम लोग छोटे थे, 4 भाई थे, बहन थी, माता जी थी, पिताजी थे। हम लोग गांव के एक छोटे से घर में रहा करते थे। उस छोटे से घर में बिजली नहीं था, इसलिए लालटेन के उजाले से ही हम लोग सारी काम हुआ करता था। उस छोटे से घर में टोंटी का पानी नहीं था, इसलिए बाल्टी के पानी से सारे काम को किया करते थे। और उस गांव के छोटे से घर में हमारे घर नियमित रूप से किसी न किसी मेहमान का आगमन होता रहता था। जब मेहमान आते थे तो देर शाम तक दरवाजे पर मानो चौपाल लगती थी और डिस्कस होती थी, कथा कहानी हुआ करता था। बहुत अच्छा लगता था। लेकिन समय ढलता गया, हम भाइयों की पढ़ाई पूरी हुई, बहन की शादी हुई, अपने घर चली गई, नौकरी हो गया, पैसा आने लगा। अब उस छोटे से घर की जगह पर बड़ा सा घर बन गया है और उस बड़े से घर में अब बिजली भी लग चुका है। इसलिए उस बिजली को बनाने के लिए हमेशा इलेक्ट्रीशियन की आवश्यकता पड़ता है और दीवार की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए चित्रकार का भी आवश्यकता पड़ता है। और उस घर के आगे थोड़ी सी फुलवारी गार्डन लगी हुई है, इसलिए माली का भी आवश्यकता पड़ता है जो सिंचाई करता है। कुल मिलाकर मेरे मित्र बताते हैं कि दौलत की होड़ में हम लोग आगे भागते गए और दौलत आता गया, लेकिन वह स्नेह, प्यार और भाईचारा सब कुछ पीछे छोड़ते गए जो उस छोटे से घर में कभी हुआ करता था। मेरे मित्र बताते हैं कि हमारे घर आज रुपया, पैसा, गाड़ी, बंगला, दौलत सब कुछ है, पर मेरे परिवार में स्नेह, प्यार, भाईचारा वह सब कुछ खत्म हो चुका है जो छोटे से घर में हुआ करता था। आज हमारे घर की वह स्थिति है कि हम एक भाई दूसरे भाई के साथ बैठकर बात नहीं करते हैं, भोजन नहीं करते हैं, और वही रिश्तेदार जो पहले नियमित रूप से हमारे घर आते थे, अब वह बात करना भी पसंद नहीं करते हैं। यदि कभी भूल कर आ भी जाते हैं तो एक ड्राइंग रूम बना हुआ है, उस ड्राइंग रूम में अकेले पड़े रहते हैं, अखबार को पढ़ते रहते हैं। मेरे मित्र बताते हैं कि आज हमारे रिश्तेदारों से रिश्ता टूटने लगा है। कुल मिलाकर मेरे मित्र यह बताते हैं कि हमारे टूटते हुए परिवार में कुछ जरूरी कुशल श्रमिकों की आवश्यकता है। यदि वो कुशल श्रमिक मिल जाए तो हमारा टूटता हुआ परिवार बच जाएगा। ध्यान से सुनिए कि वह कुशल श्रमिक कौन है, शायद इसकी आवश्यकता आपके और मेरे घर में भी है। मेरे मित्र बताते हैं, नंबर 1, एक इलेक्ट्रीशियन जो 2 व्यक्तियों के बीच जिनकी आपस की बातचीत बंद हो गई हो उनकी कनेक्शन कर सके। नंबर 2, एक राजमिस्त्री जो 2 पड़ोसियों के बीच पुल बनाने में सहायक हो। नंबर 3, एक माली जो हमारे समाज में अच्छे विचारों का रोपण कर सके। नंबर 4, एक ऑफिशियल जो लोगों के दृष्टि के साथ दृष्टिकोण में भी सुधार कर सके। नंबर 5, एक चित्रकार जो दीवार की जगह व्यक्ति के चेहरों पर मुस्कानों का लकीर खींच सके। नंबर 6, एक वैज्ञानिक जो 2 व्यक्तियों के दिलों के बीच ईगो का खोज कर सके। ईगो मतलब अहंकार होता है, आज अहंकार चरम सीमा पे है। नंबर 8 बताते हैं मेरे मित्र कि जो अति आवश्यक प्लम्बर हैं जो टूटे हुए रिश्ते को दोबारा से जोड़ सके। और अति आवश्यक बताते हैं कि एक शिक्षक जो अच्छे विचारों को आदान प्रदान करने में सहायक हो। नंबर 9 बताते हैं कि हमें एक ऐसे डॉक्टर की आवश्यकता है जो 2 व्यक्तियों के बीच दिल से अहंकार, नफरत और क्रोध को निकालकर स्नेह और भाईचारे को ट्रांसलेट कर सके। आखिरी बताते हैं मेरे मित्र, हमें एक ऐसे जज की आवश्यकता है जो जाति, धर्म और पैसे की वर्चस्व को पूरी तरह समाप्त कर स्नेह, मानवता और इंसानियत के आधार पर जज कर सके, न्याय कर सके। यकीन मानिए, कुल मिलाकर एक छोटी सी कहानी हमें यह बताती है कि यदि ऐसे इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, शिक्षक, डॉक्टर, वैज्ञानिक और राजमिस्त्री जो 2 पड़ोसियों के बीच पुल बनाने में सहायक हो, यदि ऐसे लोग मिल जाए तो आज हमारा टूटता हुआ परिवार बच जाएगा। और यदि हमारा टूटता हुआ परिवार बचा तो हमारा एक पड़ोसी बचा, हमारा एक समाज बचा, और यदि हमारा एक समाज बचा तो हमारा देश बचा। हमें लगता है कि आज ऐसे लोगों की आवश्यकता केवल एक मेरे मित्र के घर नहीं, हर घर में आवश्यकता है। और इसलिए अभिनंदन आपसे कहता है कि आप खुद ही ऐसे कुशल श्रमिकों में से
एक कुशल श्रमिक आप बनने की कोशिश कीजिए, जिससे आप अपना घर परिवार तो बचा ही सकें, दूसरों का भी बचाने में सहायक हो। इसलिए अभिनंदन आपसे कहता है कि यदि आप ऐसे कुशल श्रमिक बन गए तो एक दिन हिंदुस्तान का चेहरा मुस्कुराता हुआ दिखेगा। इसलिए अभिनंदन आपसे कहता है कि आप करो कुछ ऐसा कि नज़र बने आपके जैसा।